Welcome to IIT गणित। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्या है, अपना कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन बताओ जिसके लिए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या एग्जैक्टली वन रूट क्या हो, जीरो हो। मतलब इसका एग्जैक्टली वन रूट कितना है, जीरो है, एक रूट, दूसरा नहीं, एग्जैक्टली वन, एक रूट जीरो है। तो बताओ क्या कंडीशन रही होगी ए बी सी पे। तो अगर एक बात बताऊं, मैं आपसे बात पूछता हूं, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमें आता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सबको पता होगा माइनस बी बाई ए होती है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो कितना होता है, सी बाई ए होता है। बिल्कुल, अगर एग्जैक्टली वन रूट जीरो है तो अल्फा बीटा में से एक जीरो होगा। अगर एक जीरो कोई ना कोई, हमें नहीं पता कौन होगा, बट हमें ये कंफर्म है जीरो इंटू इनमें से कुछ तो जीरो होगा। तो दोनों में से कोई एक जीरो हुआ तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर ये जीरो हो गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, क्या जीरो आ गई? ठीक है, तो अगर सी जीरो है तो मैं कंफर्म हो गया कि उनमें से एक रूट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जो कंडीशन आई, अपनी कंडीशन क्या आ गई, ए तो जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो होना चाहिए। ए जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सी जीरो क्यों नहीं होगा, बी जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर बी भी जीरो हो गया ना तो इनका सम भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक जीरो है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, जीरो। मतलब वो कंडीशन किसकी आ जाएगी, वो कंडीशन आ जाएगी जब दोनों रूट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसलिए मैं बात कर रहा हूं अभी एग्जैक्टली वन रूट जीरो की। तो इस केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं होगा, सी जीरो होगा, तो क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, बोथ रूट्स जीरो। बोथ रूट्स जीरो मतलब प्रोडक्ट भी जीरो और सम भी जीरो। तो अगर सम जीरो है तो क्या मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब जो इसकी कंडीशन आएगी, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बी जीरो होगा, सी जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अब क्या बन जाएगी, क्या वो ए एक्स स्क्वायर ही तो रह जाएगा। तो क्या यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ही तो रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात कर रहा हूं एग्जैक्टली वन रूट इज इनफाइनाइट। अगर एक रूट इनफाइनाइट है, एक रूट, सुनना ध्यान से, जो कंसेप्ट है वो सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट कर दो, एक्स की जगह वन बाय एक्स पुट कर दो पूरी क्वाड्रेटिक के अंदर। तो होगा क्या, जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसमें अल्फा सेटिस्फाई करेगा या वन बाय अल्फा सेटिस्फाई करेगा उसको। मैंने एक्स को वन बाय एक्स पुट कर चुका हूं, तो जो नई क्वाड्रेटिक आएगी उसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा नहीं होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वन बाय अल्फा वन बाय बीटा होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन बाय एक्स पुट करूंगा तो जो अपना वाई है क्या बनेगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस सी, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले सी से, फिर b के साथ x आएगा प्लस a। तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा है, क्योंकि हमने x की जगह वन बाय एक्स पुट कर दी है। क्लियर है? जैसे ही x की जगह वन बाय एक्स पुट किया तो अल्फा की जगह भी क्या आ जाएगा, वन बाय अल्फा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, वन बाय बीटा। क्लियर है? अब इसका एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट है, मतलब मैं मान लेता हूं अल्फा इनफाइनाइट है, मान रहा हूं, पता नहीं हमें, बट अल्फा इनफाइनाइट मान लेता हूं। अगर अल्फा इनफाइनाइट है तो वन बाय अल्फा कहां जा रहा होगा, वन बाय इनफाइनाइट, दैट इज जीरो को टेंड कर रहा होगा। क्लियर है? अगर जीरो को टेंड कर रहा होगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो कितना होगा, क्या वो ए बाई सी होगा। जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसके अकॉर्डिंग वो क्या, ए बाई सी, वो कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। मतलब अब कंडीशन क्या आ गई, ए की वैल्यू जीरो, बी पे कुछ नहीं कहेंगे, सी पे भी जीरो नहीं कहेंगे, क्यों, बी जीरो का कंडीशन अभी नेक्स्ट आएगी, देखना ध्यान से। तो जो इस केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर बात करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो वही बन जाएगी, लीनियर रह जाएगी। मतलब अगर लीनियर रह गई तो जो इस केस में ग्राफ आया, ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम मानते हैं कि ये
कहाँ कट करता है जाके, इन्फानाइट पे कट करेगा किसको, एक्स एक्सिस को, वो कभी होता नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं एक रूट क्या है उसका, इन्फानाइट है। क्लियर है। अगर बात करूँ दोनों रूट इन्फानाइट की, अगर दोनों इन्फानाइट हैं तो इस केस में ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो प्रोडक्ट भी जीरो होगा, साथ में सम भी तो जीरो होगा, दैट इज माइनस बी बाई सी। तो क्या आ गया, बी भी जीरो आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बी जीरो नहीं किया था। तो अगर बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो ए भी जीरो है, तो कौन बच गया, सी बच गया जो जीरो नहीं होगा। अगर सी जीरो नहीं होगा तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच जाएगी, पहले मैं लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल, तो y इक्वल टू सी बच जाएगा बस। y इक्वल टू सी का जो ग्राफ आएगा, क्या y इक्वल टू सी का ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन आएगा, अरे हाँ है ना, y इक्वल टू सी है हमेशा, y इक्वल टू सी, तो एक कांस्टेंट लाइन आ गई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। मतलब क्या हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस कहीं जाके कट करेगी इन्फानाइट पे, इसलिए कहते हैं उसके दोनों रूट्स क्या हैं, इन्फानाइट है। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ कह सकता है वो कि बताओ अगर एक रूट को क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट इन्फानाइट है, बताओ कंडीशन क्या होगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, मान लो कोई आपसे कह देता इफ 2p माइनस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस p माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज exactly has both roots infinite, has both roots infinite, then find p and q। तो क्या निकाल सकते हो, हमें पता है अगर दोनों रूट्स इन्फानाइट हैं तो कौन कौन जीरो होगा, a और b जीरो होंगे। a और b मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 2p माइनस क्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, p माइनस 2 को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। p की वैल्यू 2 पुट करोगे तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आपसे p प्लस क्यू पूछ सकता है, p इंटू क्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आंसर आ जाएगा। बट ये तभी आएगा अगर आपको ये कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी। क्लियर। तो दिस इज अबाउट सम ऑफ द कंडीशंस। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आई होप आप पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो हमें पता है जो हमारे रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये आता है। जो हमारा नोट पॉइंट फर्स्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है अगर तो d पॉजिटिव हुआ एंड एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, d इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर भाई d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से कुछ वैल्यू लेके आएगा, परफेक्ट रेशनल नंबर लेके आएगा। भाई b भी रेशनल, ये भी रेशनल, a भी रेशनल, तो रेशनल रेशनल रेशनल, तो रूट्स भी क्या आएंगे अपने आप, देन रूट्स विल बी रेशनल। सोचो ध्यान से, क्या बोला है मैंने, ध्यान से देखो उसको, क्या बोला है, क्या ठीक है। कह रहा है अगर दो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ और साथ में d एक परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ तो क्या है, जो अपने रूट्स हैं वो क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। बट फिर से कंडीशन है एक छोटी सी, जो ये b है और a है वो भी क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। मतलब कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स आर रेशनल, या फिर आप कह सकते हो कोफिशिएंट्स मस्ट बी रेशनल, तभी ऐसा होगा, तभी हम कह पाएंगे ये रैशनल है, ये रैशनल है और ये रैशनल है, तभी आंसर क्या आएगा, अपने जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे रूट्स रैशनल नहीं हुए, रूट्स क्या हो सकते हैं फिर, या तो किस फॉर्म के होंगे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये आयोटा क्या है, जब d नेगेटिव हो जाएगा तो आयोटा के साथ आएंगे।
अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज वन ऑफ द रूट, then other root will be alpha minus iota beta, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्लस माइनस के साथ 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 अगर करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है अगर आपके रूट्स क्या हुए, इफ योर रूट्स आर इर्रेशनल, कौन से हुए? इर्रेशनल। जो इर्रेशनल रूट्स हैं दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट। मतलब अगर आपका 2 प्लस रूट 5 एक रूट हुआ तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 5 होगा, पक्का है, क्योंकि 5 के आगे रूट है, रूट के साथ ही कौन है? प्लस माइनस है। ऐसा ना हो आपसे कोई कह दे कि अगर एक रूट 5 माइनस 2 है तो क्या दूसरा रूट 5 प्लस 2 होगा? बिल्कुल होगा नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा रूट कौन होगा? माइनस रूट 5 प्लस 2 रहेगा, सॉरी माइनस रूट 5 माइनस 2 रहेगा। साइन चेंज किसका होगा? रूट वाली टर्म का, इर्रेशनल टर्म का। ओके, सो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट पक्का 2 माइनस रूट 5 होगा। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट है वो तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। कह रहा है अगर जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स, तो आगे क्या कह रहा है रूट्स जो होंगे, रूट्स कैन नॉट बी इरेशनल, रैशनल तो नहीं होंगे, एंड इफ दे आर रियल then they must be रियल में कौन बच गया? जब रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल बच गया, तो उनको इर्रेशनल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से। अब इसका प्रूफ है, काफ़ी अच्छा प्रूफ है, अगर बात ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी। मान लो मैं रूट को मान रहा हूँ x इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या कर रहा हूँ मैं? एक रूट को मान रहा हूँ x को p बाई क्यू, इसका रूट मान लिया, ठीक है। अब p बाई क्यू अगर मान लिए मैंने, a b c तीनों के हैं ऑड इंटीजर्स हैं, ये जो रूट है इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। भाई क्यों करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्या लिखूंगा? a इंटू पी बाई क्यू का स्क्वायर प्लस b इंटू पी बाई क्यू प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा उसको, रूट है वो उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? क्या ऐसा आ रहा है? a पी स्क्वेयर प्लस बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वेयर, ठीक है। सही, ये तो समझ आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जो रूट्स हैं, या तो रूट क्या होगा? इवन होगा, या रूट क्या होगा? ऑड होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि रूट रैशनल है तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब इसमें होगा क्या? या तो दोनों क्या होंगे? ऑड होंगे। केस 1 होगा वो क्या होगा? P एंड Q ऑड। केस 2 क्या होगा? इनमें से कोई एक इवन होगा, दूसरा ऑड होगा। ये दो केस पॉसिबल है, दोनों इवन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रैशनल नंबर क्या होते हैं? P बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, विच आर को प्राइम। P बाई क्यू क्या होते हैं? वहाँ पे को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर P और Q ऑड है, P और Q ऑड है, तो एक बात बताओ, ऑड A ऑलरेडी ऑड है, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होगा, मतलब जो ये टर्म आएगी ये क्या आएगी? एक ऑड टर्म आएगी। ये क्या आएगी? एक ऑड टर्म आएगी। बी भी ऑड है, पी भी ऑड है, क्यू भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड, इससे क्या आएगा? ऑड आएगा। सी ऑड है, क्यू भी ऑड है, क्यू का स्क्वायर भी ऑड हो जाएगा, तो ऑड प्लस ऑड क्या 0 हो पाएगा कभी? कोई 3 नंबर्स और उठाओ, चेक करो क्या 0 हो पा रहे हैं? कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए केस 1 तो क्या होगा? रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 की। अगर P इवन है, ठीक है, P इवन मान लेते हैं, इवन का स्क्वायर इवन इंटू ऑड इवन, तो ये क्या आ गया? इवन आ गया, प्लस P क्या है? इवन है, तो इवन प्लस इवन आ गया। Q क्या है? ऑड है, Q का स्क्वायर भी ऑड होगा, इंटू C भी ऑड है, तो वो भी क्या होगा? ऑड होगा। इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस ऑड की वैल्यू 0 क्या कभी हो सकती है?
इवन प्लस ऑड की वैल्यू क्या कभी जीरो हो सकती है? चेक करो कभी कोई भी नंबर ऐसे नहीं होंगे जो इसको जीरो दे देंगे। तो हमारी जो क्या थी सोच थी वही गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था कि x इक्वल टू पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर उसका रूट है, बट वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए लिखा हुआ द रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। इसलिए क्या लिखा हुआ है? रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। ये हमने लेट किया था, ये रूट रैशनल है, बी बाई क्यू फॉर्म का है। और पी बाई क्यू में क्या होता है? पी बाई क्यू क्या होते हैं? एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब HCF उसका 1 होता है। एच से 1 कब होगा? दोनों क्या होंगे? जब ऑड होंगे, या फिर दोनों में क्या होगा? एक इवन होगा एक ऑड होगा। दोनों ऑड तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस की। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। तो ये ओनली इसी के लिए ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं था, ये सारा के सारे अब 5 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी उठा लो, अगर सारे ऑड हैं तो उसका रूट रैशनल नहीं होगा कभी भी। चलिए आप चेक कर सकते हो उसको। मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस की। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है fx की वैल्यू दी हुई है p माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2px प्लस 3p माइनस 6। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है जो इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है वो 0 से इन्फानाइट है। रेंज मतलब कि वो जो वैल्यू ले रहा है वो क्या ले रहा है? 0 से लेकर इन्फानाइट तक। ठीक है, कह रहा बताओ p क्या होगा। कह रहा बताओ p क्या होगा। सोचो ध्यान से, सोचो भाई। एक क्वाड्रेटिक जिसकी रेंज 0 से इन्फानाइट है, तो जो उसका ग्राफ होगा, उसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बता रहा हूं, उसका जो ग्राफ होगा पक्का ऐसा रहा होगा, इसको टच करके निकल गया होगा, इसको टच करके निकल गया होगा और ऊपर ही गया होगा। क्यों? कहां जाना है उसको? प्लस इन्फानाइट पे। अगर उसको माइनस इन्फानाइट जाना होता तो ये नीचे जाता। यहां से कंफर्म क्या हो गया कि जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये अपवर्ड पैराबोला बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो हमने चेक की थी कंडीशन क्या होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है निकालोगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू b इंटू सी इक्वल टू 0। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 4 4 0 से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे? p स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा? 3p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 6p, दैट इज माइनस 15p प्लस 18 इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर दैट इज माइनस 2p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 18 इक्वल टू 0। यू कैन राइट इट डाउन एज 2p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 18 इक्वल टू 0। सो आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए? 36 चाहिए और एडिशन में माइनस 15 चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं? चेक करो जल्दी से। क्या ऐसे नंबर्स माइनस 12 और माइनस 3? तो क्या मैं इसको फैक्टराइज कर दूं? 2p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0। 2p कॉमन आएगा यहाँ से, अंदर बचेगा p माइनस 6, माइनस 3 कॉमन आएगा यहाँ से, अंदर क्या बचेगा? p माइनस 6। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? p माइनस 6 और लास्ट में क्या बचेगा? 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू क्या आई? p की वैल्यू एक आ गई 6 और एक आ गई 3/2। इसमें से कौन सी रिजेक्ट हो जाएगी? p की वैल्यू, p माइनस 3 क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब p की वैल्यू जो है 3 से बड़ी। p की वैल्यू 3 से बड़ी कौन सी है इसमें से? जो है 6 है, ये नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? p की वैल्यू 6। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आपको उसकी रेंज दे दी 0 से इन्फिनाइट, तो 0 तभी होगा जब ऐसा ग्राफ बन पाएगा। क्लियर? सो दिस इज द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन कह रहा है आई होप आपने लिख लिया हो, या फिर इसको जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन केयरफुली।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 14 है। तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना रहा हो। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर मतलब इफ देन ये क्या रहा हो। सोचो ध्यान से, कर सकते हो आप। अब मैं कह रहा हूं आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये एक्स का स्क्वेयर लिखा हुआ है और ये वन बाई एक्स का स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो दिख गया मेरे को। अगर यहाँ पे प्लस 2ab, तो ए कौन है, एक्स है, और बी कौन है, वन बाई एक्स है। ये बेसिकली है क्या, ये 2 ही तो लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। जब 2 को ऐड कर रहे हो 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर लो, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14। जो ये 3 टर्म्स हैं ये तो क्या बन गई, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर, माइनस 2 तो जाएगा, क्या जाएगा 14 प्लस 2, तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया 16, ठीक है। अब x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर 16 आ गया। अगर यहाँ पे आपको कह दे कि x पॉजिटिव है तो यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या 4 आ जाएगी, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अपना मेन मोटिव यही होना चाहिए सबसे पहले x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालना। अगर आपने x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ चुका आपका। क्यों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए पी, यही होता है। ये तो बेसिकली 2 ही लिखा हुआ। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स को दिया हुआ 14 माइनस 2 कितना आ गया 12, 12 4 जा 48, चेक कर सकते हो आप। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चेक करो जल्दी से, क्या ये ठीक किया जल्दी। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 14, तो यहां से क्या ऐड किया इसके अंदर 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, उधर जाके 2 ऐड हो गया, 16 बन गया, 16 का रूट 4 आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्या माइनस 2ab होता है। सोचो ध्यान से, क्या माइनस 2ab होता है क्या, नहीं, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भूल गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। दिमाग में रखा करो इस चीज को, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे माइनस में 1 ही आएगा। 14 माइनस 1 13, 13 4 जा 52। ये चीज़ ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स बहुत करते हो पेपर के अंदर, पता ही, इसीलिए आपको बताया जा रहा है दोबारा। ओके चलो यहाँ से मैं बात करता हूँ। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, यहीं पे x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राई करना कौन कौन निकाल पाता है, इसी का क्वेश्चन है, बी पार्ट मान लो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। टिल देन एंजॉय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करें। थैंक यू।